हेलो मेरी बच्चे पार्टी, क्या हाल चाल। आई होप बढ़िया, स्वस्थ और मस्त हैं आप सभी, और बहुत मज़े से आप एसएनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं मेरे साथ, है ना। तो मुग़ल की हमने पूरी इन्फॉर्मेशन ले ली है, कौन क्या था, क्या क्या किसने किया। अब बारी है मुग़ल का रेसिस्टेंस यानी विरोध कैसे हुआ, इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो राजपूतों ने किस तरीके से विद्रोह किया, उसके लिए अहोम ने किस तरीके से किया, ये सारी बातें हम इस सेशन में करने वाले हैं। तो ध्यान से हर चीज़ को सुनिए, समझिएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ मुग़ल, ठीक, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस सर्वे सम ऑफ द मेजर रिबेलियंस। हम कुछ मेजर जो विद्रोह हैं उनका सर्वे करते हैं। देन एंडेड अप इरोडिंग द मुगल पावर कीपिंग द स्पेशल केस ऑफ मराठा फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। मराठा का जो चैप्टर है मुगल के लिए, मराठा ने किस तरीके से विद्रोह किया, हम उसको नेक्स्ट चैप्टर के रखेंगे, क्योंकि मराठा वाला जो चैप्टर है ना, वहाँ पर आप इसको पढ़ लोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सिर्फ पढ़ेंगे राजपूत और अहोम्स। तो ओवर द सेंचुरीज मैनी पीजेंट कम्युनिटीज रिबेल्ड अगेंस्ट हार्श एक्सप्लॉयटेशन। मतलब काफ़ी सारी सेंचुरीज यानी काफ़ी सदियों तक, है ना, बहुत सारे किसानों ने, किसानी जो समुदाय थे, उन्होंने इस बढ़ते एक्सप्लॉयटेशन विरोध के लिए, इस उत्पीड़न के लिए उन्होंने विद्रोह किया। वन सच केस, जो पहला हमें केस देखने को मिलता है उनमें से एक 17वीं शताब्दी में इन्वॉल्व द जाट पीजेंट्री। जो जाट पीजेंट्री थी प्रेजेंट डे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में, हरियाणा में और ईस्टर्न राजस्थान देखने को मिलती है। हु मैनेज टू किल एन ऑपरेसिव ऑफिसर ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। जिन्होंने क्या किया था, उनको एक ऑफिसर को मारना था मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक है। इन सब्सिक्वेंट बैटल, इस बैटल में लगभग 20,000 लोग आमने सामना हुआ। मुगल आर्मी का फॉर्ट वॉलेंटली, बहुत बहादुरी से लड़े, बट डियर जाट लीडर वॉज किल्ड एंड द रिबेलियन सप्रेस्ड। लेकिन जो जाट लीडर था, जाट पेजेंट्री के साथ जो हुआ ये बैटल, वो मारा गया, इसलिए फिर उसको दबा दिया गया। इसके अलावा काफ़ी सारे ट्राइबल ग्रुप जैसे भील, गोंड, संथल, कोच, इन सब ने भी किया। फॉर इंस्टेंस ऑल्सो फॉट बैक अगेंस्ट अटेम्प्ट टू अनेक्स दियर टेरिटरी और इम्पोज टैक्सेस ऑन देम। कुछ लोग लड़ रहे थे कि अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए, और उन पर जो टैक्स लगाया गया था उसके विरोध में। वेल सम ऑफ दीज ग्रुप, जबकि उनमें से कुछ ग्रुप ऐसे थे, वर सबड्यूड और ग्रेजुअली इंटीग्रेटेड इनटू द दिल्ली सल्तनत ऑफ मुगल एम्पायर। कुछ तो जो थे वो इसमें मिल गए थे। अदर स्पेशली दोज, उनमें से कुछ ऐसे जो फॉरेस्ट में रहते थे, हिल मतलब पहाड़ियों में रहते थे और रिमोट रीजन में रहते थे, मैनेज टू मेंटेन सम डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस। कहीं ना कहीं अपनी जो आज़ादी है उसको बनाए रखने के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। चलो, रानी दुर्गावती इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो विरोध है राजपूतों का, किस तरीके से, उसको पढ़ते हैं। तो बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन इन नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम में इंडिया के इनकी लोकेशन होने की वजह से, एंड अ प्राउड ट्रेडिशन दे इनहेरिटेड फ्रॉम देयर अर्ली डायनेस्टीज, है ना, प्रतिहाराज हु हैड रेसिस्टेड द अरब इन्वेजन ऑफ सिंधु अ फ्यू। मतलब उन्हें ऑलरेडी अपने जो पूर्वज हैं उनसे सीखा था, और उन्होंने, उनके जो पूर्वज थे उन्होंने पहले ही विरोध किया था। जो अरब के वो जो इन्वेजन हुआ, आक्रमण हुए थे वेस्ट से, उसका पहले ही विरोध हुआ था। राजपूत वर ऑफन बैटलिंग द इन्वेडिंग फोर्सेस फ्रॉम बियॉन्ड द सब कॉन्टिनेंट। उन पूरे सब कॉन्टिनेंट पर पहले से ही वो काफ़ी ज़्यादा विरोध, मतलब इस पर काफ़ी ज़्यादा युद्ध हो चुका था, उनको, उनके लिए कोई नई बात। दे हैड रीबिल्ड दियर किंगडम, उन्होंने वापस अपने किंगडम को बनाया। आफ्टर द खिलजीज कॉन्क्वेस्ट, खिलजी से जीतने के बाद, टू मेजर क्लान्स इमर्ज, का दो जो समूह थे वो मिले इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में। द मेवाड़ रीजन, इन द मेवाड़ एंड मेवाड़ रीजन, मेवाड़ और मेवाड़ के क्षेत्रों में। इंस्पिरेशनल स्टोरी ऑफ दियर हीरोइक, उनके जो नायक थे, उनके जो काम थे, आर स्टिल टोल्ड टुडे, आज भी सुनाई जाती हैं मेवाड़ में उनकी कथाएं गाथाएं, पर्टिकुलरली थ्रो पॉपुलर बैलेट्स, ठीक। अमंग द वेलरस रूलर दोज क्लैन प्रोड्यूस्ड, वी मेट राणा कुंभा। हमने पहले ही राणा कुंभा के बारे में पढ़ा है, राणा सांगा अर्ली 16th सेंचुरी की बात हो रही है, ठीक है। ओके। अन यूनिफाइड सेवरल राजपूत क्लान, काफ़ी सारे राजपूत ग्रुप से, वन मैनी बैटल, काफ़ी सारे बैटल जीते, अगेंस्ट सुल्तान के विरोध में, है ना। अल्टीमेटली मीटिंग डिफीट अगेंस्ट बाबर एट द बैटल ऑफ खानवा। और फाइनली उनकी जो उनको हार का सामना करना पड़ा बाबर के अगेंस्ट एट द बैटल ऑफ खानवा में, ठीक। आल्दो ही इनहेरिटेड अ वाउंडेड किंगडम फ्रॉम हिज
प्रेसिडेसर्स, तो उन्हें अपने पूर्वजों से जो मिला हुआ था एक किंगडम है ना। मेवाड़्स रूलर महाराणा प्रताप रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल सुजरेनिटी। सुजरेनिटी का मतलब कि अंडर में हम उनके काम नहीं करेंगे, है ना। उसने उनको मना कर दिया, महाराणा प्रताप ने बोला हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए। बिकेम द फोर्स ऑफ राजपूत रेजिस्टेंस, और राजपूत के विरोध का एक रेजिस्टेंस, एक फेस बनकर सामने आए मुगलों के लिए। उन्होंने कहा कि हमें आपकी कोई शक्ति नहीं चाहिए, है ना। अ कन्फ्रंटेशन टुक प्लेस, एक हल्दी घाटी के उसमें इन दोनों का आमना सामना हुआ अरावली की पहाड़ियों में 1576 में। एंड ऑल दो द मुगल आर्मी हैड अपर हैंड, ठीक है, महाराणा प्रताप एस्केप्ड एंड परस्यूड फॉर ईयर्स, क्योंकि आर्मी के पास काफ़ी अपर मतलब ऊंचाई पर थे वो लोग, तो इस तरीके से महाराणा प्रताप ने वहाँ से बच निकले। एंड परस्यूडेड फॉर ईयर, गोरिल्ला वॉरफेयर उन्होंने काफ़ी वर्षों तक मुगलों के अगेंस्ट रखा, मतलब छेड़ा। फ्रॉम द अरावली हिल, उन अरावली की पहाड़ियों में से। गोरिल्ला वॉरफेयर क्या होता था बच्चों, कि आपको दुश्मन दिखा आपका, एक टुकड़ी जाएगी उस दुश्मन को छिप के मारेगी और वापस से छिप जाएगी, तो इसको बोलते थे गोरिल्ला वॉरफेयर। अगेंस्ट द मुगल फ्रॉम द अरावली, लिविंग इन द हार्श कंडीशन बट फर्म ऑन हिज इंडिपेंडेंस, काफ़ी बहुत ख़राब परिस्थितियों में रहे, लेकिन फिर भी अपने इंडिपेंडेंस को बनाए रखा। इट इज़ नॉट वर्दी दैट महाराणा प्रताप रिसीव स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम द भील्स। ये पॉसिबल बच्चों तब नहीं हो पाता अगर इनको जो भील कम्युनिटी है वो साथ नहीं देती। हु नॉट ओनली ज्वाइंड हिज ट्रूप्स एज आर्चर्स बट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट देयर नॉलेज ऑफ टेरन, मतलब अपनी आर्चर्स यानी कि जो जिनको धनुष चलाना आता था उनके साथ न केवल इन भील लोगों ने इनका साथ दिया महाराणा प्रताप का, बल्कि साथ साथ जो उस पूरे स्थान की बारीकियां थी, कहाँ पहाड़ है, कहाँ नदी है, कहाँ गुफा है, ये सारी भी उनको क्या नाम है, बताया महाराणा प्रताप को और उनको बचाया। जैसा कि आप इनके लोगों में भी देख सकते हो, भील कम्युनिटी के पर्सन दिखाई दे रहे हैं ना। मेवाड़ एम्बलम में भील वॉरियर को दिखाया गया है इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने उसका बहुत साथ दिया। लिखा है दियर सर्विस अर्न देम अ रेस्पेक्टेड प्लेस इन मेवाड़्स मिलिट्री ट्रेडिशन एज द मेवाड़ एम्बलम। मिलिट्री ट्रेडिशन में इनका बहुत बड़ा रोल, मतलब उनका बहुत सम्मान किया जाता है, क्योंकि महाराणा प्रताप का इन्होंने बड़ा साथ दिया, है ना। वाइल सम राजपूत स्टेट इवेंचुअली अलाइड विद द मुगल, कुछ तो थे वो मुगल के साथ जुड़ गए डिप्लोमेसी और मैरिज अलाइंसेस के थ्रू। सम स्पेशली मेवाड़ डिड नॉट एक्सेप्ट, और कुछ स्पेशल था जैसे कि मेवाड़, उसने बिल्कुल भी मुगल डोमिनेंस को एक्सेप्ट नहीं किया। बाकी कुछ ना कुछ या तो जुड़ गए या फिर मतलब डिप्लोमेसी के थ्रू या फिर मैरिज अलाइंसेस के थ्रू, यानी कि शादियां करके ये सब चीज़ों से मुगल के साथ हाथ मिला लिया, लेकिन मेवाड़ ने एक्सेप्ट नहीं किया। औरंगज़ेब के टाइम पर, ड्यूरिंग औरंगजेब्स रीन यानी औरंगजेब के शासनकाल में, सेवरल राजपूत नोबल रिबेल्ड, काफ़ी सारे ऐसे राजपूत को विरोध का सामना करना पड़ा, इंक्लूडिंग दुर्गादास राठौड़ ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के दुर्गादास राठौड़ थे। हु फॉट टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस, उन्होंने लड़े जोधपुर की इंडिपेंडेंस के लिए ताकि वो स्वतंत्र रहे। मुगल अथॉरिटी दस रिमेन लिमिटेड इन राजस्थान, इसलिए मुगल अथॉरिटी जो है वो राजस्थान में काफ़ी कम अपनी पकड़ बना पाई, क्योंकि वहाँ के लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अहोम की बात कर लो तो 13वीं सेंचुरी में अहोम एक एथनिक ग्रुप था, माइग्रेटेड फ्रॉम द प्रेजेंट डे म्यांमार से आया था टू द ब्रह्मपुत्र वैली एंड फॉर्म द अहोम किंगडम देयर, और वहाँ पर एक अहोम किंगडम बनाया, ठीक। ड्यूरिंग बोथ द सल्तनत एंड मुगल पीरियड, दोनों के दौरान यानी कि सल्तनत और मुगल पीरियड दोनों साथ में, द अहोम रूलर्स ऑफर्ड स्टिफ रेसिस्टेंस टू अटेम्प्ट एट एक्सपेंशन इनटू द नॉर्थ ईस्ट। मतलब सल्तनत और मुगल पीरियड दोनों के दौरान, है ना, अहोम रूलर्स ने क्या किया, ऑफर किया रेसिस्टेंस टू अटेम्प्ट, अगर इन्होंने एक्सपेंशन बढ़ाया नॉर्थ ईस्ट में तो उसको फिर मतलब ही रेसिस्ट करेंगे। दियर यूनिक पैक सिस्टम, जो उनका पैक सिस्टम था, जिसको एवरी एबल बॉडी मैन टू प्रोवाइड सर्विस टू द स्टेट थ्रू लेबर और मिलिट्री ड्यूटी इन एक्सचेंज फॉर लैंड राइट। लैंड राइट के मतलब बदले में क्या देते थे उनको, स्टेट थ्रू लेबर और मिलिट्री ड्यूटी, ठीक। दिस अलाउड द रूलर्स, ये रूलर्स को अलाउ करता था टू क्रिएट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बना सके, एंड मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग फोर्स, और बिना किसी परमानेंट आर्मी के वो एक बड़ी जो है सेना खड़ी कर सकें, ठीक है। ये इनका पैक सिस्टम था, ठीक है। बात समझ में आई कि जो भी लोग एबल्ड बॉडी मैन टू प्रोवाइड सर्विस टू द स्टेट थ्रू लेबर, जो भी लोग थे जो अपनी मतलब जो सशक्त थे वो अपनी सेवा दे सकते थे, सर्विस दे सकते थे स्टेट को लेबर के थ्रू या फिर मिलिट्री की ड्यूटी के थ्रू, और
अगर ऐसा वो कर सकते तो इनके एक्सचेंज में उनको लैंड राइट्स दिए जाते थे, ठीक है, ऐसा कुछ होता था। ओवर टाइम, समय के साथ, अहोम एसिमिलेट द लोकल कल्चर, उसके साथ मिल गए। प्रमोट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को प्रमोट किया। एनकरेज डाइवर्स फेथ, बाकी जो भी फेथ थे उनको इनकरेज किया। एंड कंट्रीब्यूट द रिच ट्रेडिशन, और असम के रिच ट्रेडिशन में कंट्रीब्यूट किया। 17th सेंचुरी व्हेन औरंगजेब सेंट मुगल फोर्स, जब मुगल फोर्सेस औरंगजेब ने भेजी, ब्रीफली कैप्चरिंग द अहोम कैपिटल गढ़गांव, गढ़गांव को बहुत कम ही कैप्चर कर पाए। अहोम यूज दियर नॉलेज ऑफ द टेरन, और अहोम को उस पूरे स्थान की नॉलेज थी। डेंस फॉरेस्ट, कहाँ घने जंगल हैं, कहाँ पहाड़ियाँ हैं, कहाँ नदियाँ हैं। एंड परसिस्टेंट गोरिल्ला टैक्ट्स, और अपनी जो गोरिल्ला टैक्स थे उसको जारी रखा। टू रिपल्स द अटैक से बचने के लिए। आल दो द लेटर हैड मोर मैन एंड अ लार्जर फ्लीट ऑफ रिवर बोट, नोटेबली इन द बैटल ऑफ सरायघाट, सरायघाट का जो बैटल हुआ ब्रह्मपुत्र रिवर पर, नियर प्रेजेंट डे गुवाहाटी, जहाँ आज गुवाहाटी है ना, असम की जो कैपिटल है। अहोम मिलिट्री कमांडर लचित बोरफुकन फुकन एंड हिज 10,000 मैन डिफीटेड अ मुगल फोर्स, एक मुगल फोर्स को हराया, ठीक है। 30,000 मतलब 10,000 की सेना थी केवल इनके पास। कितनी सेना थी? सिर्फ 10,000 की, लेकिन उन्होंने लगभग मुगल फोर्स जो कि लेकर आए थे 30,000 सैनिक, उनको हरा दिया। अल्टीमेटली द अहोम वर एबल टू प्रिजर्व दियर इंडिपेंडेंस, और इस तरीके से अहोम जो थे अपनी इंडिपेंडेंस को बनाए रखने में सफल हुए। तो इस तरीके से आपने दो रेसिस्टेंस को पढ़ा। बाकी जो कहानी है आगे की, ये गोरिल्ला वेलफेयर के पिक्चर्स हैं, है ना, कैसे उन लोगों ने बचाया अपने आप को, इस तरीके से छुप करके वो वॉर करते थे सराय घाट में, ठीक है। अब राइज ऑफ सिख का किस तरीके से आगमन हुआ, ये सारी बातें हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन।